बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, इस टाइम रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं और मैं 2 बजे आपके सामने इसलिए आया हूं कि इस वक्त लाहौर के हालात के मुतालिक आपको आगाह कर सकूं। और लाहौर में इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब हैं। खासतौर पर जो यतीम खाना चौक है वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज है और वहां पर इस वक्त पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बदतरीन जो क्रैकडाउन है उसका आगाज कर दिया गया है। और तकरीबन सैकड़ों पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को घेरे में ले रखा है और पुलिस की जानिब से शेलिंग का बदतरीन शेलिंग का सिलसिला जो है वो मस्जिद की जानिब जारी है। जहां पर पुलिस ने कोशिश की है कि जो तरीके लब्बैक के रहनुमा है उनको गिरफ्तार करने की, ताहम जो कारकुनान है वो भी तरीके लब्बैक की जो मरकज है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वहां पर पहुंच चुके हैं। और सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि पुलिस एहलकार की फायरिंग से पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक नौजवान हाफिज कुरान जो नौजवान है वो भी जाँ बाक हो चुका है, बल्कि मैं उसे शहीद कहना चाहूंगा। इस वक्त जो हालात हैं वो ये जो खराब हुए हैं उसकी वजह ये है जी के तरीके लब्बैक ने फलस्तीन के हक में एक रैली निकालने का ऐलान किया था। रैली निकालने का और एहतजाज करने का इस्लामाबाद में जो इस फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है उसके हवाले से। तो जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान है उनकी जानिब से ये क्रैकडाउन जो है उसका आगाज कर दिया गया है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान में जहां पर भी तरीके लब्बैक के कारकुनान मौजूद हैं या रहनुमा मौजूद हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। एक जो अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज है वो ये आई है कि जी हजारा से भी एक रुकन शुरा है तरीके लब्बैक के मुफ्ती उमैर अल अजरी, उनको हरीपुर हजारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा तरीके लब्बैक के एक निहत्ते कारकुन को दिल पर सीने पर यानी कि यहाँ पर गोली मारकर उसे शहीद कर दिया गया है जी पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानिब से। और ये एक बदतरीन जुल्म है जो रियासत इस वक्त अपने अवाम पर, नहित्ती अवाम पर कर रही है और ये नहीं होना चाहिए। जहां पहले ही मुल्क इतनी ज्यादा जो है इसके अंदर इंतशार पहले ही पैदा हो चुके हैं, तो इस तरह का एक और इंतशार जो है वो बिल्कुल नहीं पैदा किया जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क अगर एक अच्छी जानिब रवाना हो चुका है, तरक्की का पहिया रवा हो चुका है, तो मुल्क के जो लोग हैं, अपनी अवाम है पाकिस्तान की, अपने अवाम है, अपने लोग हैं, इनके साथ भी सुलह रहमी और अच्छा जो बर्ताव है वो हुकूमत और रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रियासत जो है वो फिरौनियत का किरदार अदा कर रही है। पंजाब में बिलखसूस जो तरीके लब्बैक के नहित्ते कारकुनों पर इस वक्त जो क्रैकडाउन है वो सफाकियत की एक आप कह सकते हैं कि सफाकियत की निशानी है, क्योंकि उन्होंने कोई किसी हुकूमती एहलकार को नहीं ललकारा, हुकूमती अमला के ऊपर हमला नहीं किया, अपने घरों में बैठे हुए वो एहलकार है। अभी उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है, ये नहीं कहा कि हम एहतजाज, ये नहीं है कि वो एहतजाज करने पहुंच चुके हैं या एहतजाज कर रहे हैं या उन्होंने कोई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ अभी तक ऐलान किया है कि वो एहतजाज करेंगे। और क्यों करेंगे? फलस्तीन के नहित्ते जो लोग हैं, मुसलमान हैं, उनकी नस्ल कुशी के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे, अमेरिका के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे और इसराइल के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो क्रैकडाउन है वो ये समझ से बिल्कुल बालातर है। हुकूमत को ऐसा क्रैकडाउन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ओपिनियन है। और इस वक्त लाहौर के अंदर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के जो अतराफ है वहां पर बदतरीन शैलिंग, ना सिर्फ इससे जो कारकुनान है तरीके लब्बैक के वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि इर्द गिर्द के जो आम शहरी आबादी है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही हुई है। जहरीला धुआं जो है वो जाहिर सी बात है तमाम घरों तक पहुंच रहा होगा और वहां पर लोग मौजूद जो हैं वो भी उनकी हालत भी खराब हो रही होगी। मैं अपने इस व्लॉग के साथ साथ आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो भी दिखाता चलूंगा, वो भी जो ताजा तरीन अपडेट्स है वो भी आपको इसके साथ साथ मैं दिखाता चलूंगा। आप देखिएगा कि आप देखें, खुद देखें कि किस तरह से हालात को खराब किया जा रहा है। और उसके पीछे वजह मैं तो कहूंगा कि हुकूमत की बिल्कुल नाकस हिकमत अमली है। कोई बंदा एहतजाज करता है तो जमहूरी हक है उसका एहतजाज करना, बात करना, खुल के बात करना या जो भी करना उसका ये जमहूरी हक है। तब तक वो एहतजाज कर सकता है जब तक कि वो किसी सरकारी अमलाक के ऊपर हमला न करे, किसी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी उसको नुकसान ना पहुंचाए, या हुकूमत के खिलाफ बिला वजह जो हो उसे क्या कह सकते हैं आप जो गद्दारी का मुर्तकिब ना हो। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज जो है तरीके लब्बैक की जानिब से वो सामने नहीं आई, तो हुकूमत का इस टाइम उनके ऊपर ये जो क्रैकडाउन है ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाला